अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐड वेरिएशन। ये कंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम कंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए ऐड वेरिएशन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जेंटलमैन, जब भी आपके पास मल्टीपल हेडलाइंस हो, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन हो और मल्टीपल आपके पास लैंडिंग पेजेस हो और आप चाहते हैं कि आप एट ए टाइम उन सबको ट्राई करके चेक करें कि इनमें से कौन सा आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा आपके लिए सही परफॉर्म नहीं कर रहा, वो हम ऐड वेरिएशन के अंदर ट्राई करेंगे। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल ऐड, बिंग ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस को डिटेल से सुनें। जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस को डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, ऐड वेरिएशन का कांसेप्ट वहां से स्टार्ट होता है कि आपके पास मल्टीपल हेडलाइंस हैं, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस हैं और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक हेडलाइन है कॉल अस नाउ, एक है कॉल अस टुडे, एक है शॉप टुडे, आप ये चेक करना चाहते हैं कि इनमें से मैं कौन सी अगर यूज़ करूं अपनी ऐड के अंदर तो मेरे लिए मुझे रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब जाहिर बात इन दोनों को आपने ट्राई करना है, तब आपको पता चलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो आने वाली ट्रैफिक है वो स्प्लिट हो जाए, वो फॉर एग्जांपल इन दोनों के ऊपर जो मैं इन दोनों को अगर ट्राई करूं तो मैं दोनों को चेक करना चाहता हूं एट ए टाइम, तो वहाँ से ऐड वेरिएशन का कंसेप्ट होता है। उसके अंदर क्या होगा, हमें ऑप्शंस मिल जाएगी कि हम एक ना अपनी ऐड की एक डुप्लीकेट बना देंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम जिस किसी हेडलाइन को चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी की एक हेडलाइन को हम चेंज करके अपनी ऐड की एक कॉपी बना लेंगे, जिसके ऊपर फिर दोनों की ऐड के ऊपर हमारी ट्रैफिक आती रहेगी, तो हम उन दोनों के रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। अगर हम इसी तरह अगर हमारे पास दो डिस्क्रिप्शंस हैं, हम चाहते हैं कि इन दो डिस्क्रिप्शंस के रिजल्ट्स कंपेरिजन करें, तो हम एक अपनी ऐड की एक कॉपी बना लेंगे। उसके अंदर क्या होगा, हम जाकर वो जो दूसरी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो ऐड कर देंगे और उन दोनों के को हम अपनी कंपेन के अंदर परफॉर्मेंस के लिए छोड़ देंगे और दोनों की परफॉर्मेंस को फिर कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह अगर आप डिफरेंट लैंडिंग पेजेस की ट्राई करना चाहते हैं तो उनको आप इसी तरह जाकर अपनी ऐड की एक डुप्लीकेट हम बना लेते हैं, जिसके अंदर जाकर हम क्या करते हैं वो डाल देते हैं। तो ये तमाम कंसेप्ट किसके अंदर आता है, ऐड वेरिएशन के अंदर आता है। तो गूगल ये हमें एक ऑप्शन देता है ऐड वेरिएशन के अंदर जाकर आप अपनी ऐड की वेरिएशंस बनाकर आप डिफरेंट किस्म के उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये आपके सामने गूगल एड्स का एक अकाउंट ओपन है। अब सबसे पहले हम जाके देख लेते हैं कि वो हमें ऐड वेरिएशन की कहाँ पर जाकर ऑप्शन देता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इस कंपेन के अंदर जाएं, ये मैंने एक कंपेन ओपन कर ली है, ये मैंने इसके एक ऐड ग्रुप ओपन कर लिए है, ये मैंने इसके ऐड के ऊपर क्लिक किया है। ऐड के अंदर क्लिक जाकर अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं प्लस के ऊपर नई ऐड लिखने के लिए यहाँ पर ट्राई करता हूँ। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ऐड वेरिएशन की, क्रिएट एंड टेस्ट ऐड वेरिएशन ऑफ योर ऐड अक्रॉस मल्टीपल कंपेन्स और योर एंटायर अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, किसी भी आपकी जो कंपेन्स हैं उनके अंदर जाकर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे जाकर आपको वो मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा कंपेन के अंदर करना चाहते हैं जहाँ पर आप करना चाहते हैं। अगर मैं इस ऐड वेरिएशन के ऊपर क्लिक कर दूं तो ये आप जहाँ पर वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जाकर आप अपनी एड्स की एक दूसरी कॉपी बना लेंगे, जहाँ पर आप उसमें से दूसरी जो कॉपी बनाएंगे उसमें आप वो अपनी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन जिसको आप चेंज करना चाहें आप वो करके उसको आप सेव कर देंगे, जिससे आप फिर बाद में उनके रिजल्ट्स वो दोनों चलनी शुरू हो जाएंगी, पहले वाली भी और जो वेरिएशन बनाएगी, और उसमें बाद में आप उनका रिजल्ट्स का कंपेरिजन कर लेते हैं। ये आपके सामने उसका इंटरफेस हो गया। हम यहाँ पर इसकी सेटिंग नहीं करेंगे, हम जाकर जो जहाँ पर इसका अकाउंट लेवल के ऊपर मौजूद है हम वहाँ पर कर लेते हैं, ताकि आपको दूसरी ऑप्शन भी समझ आ जाए। ये हमारी कंपेन्स मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर एक इसका फॉर एग्जांपल इस कंपेन को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे आपको एक्सपेरिमेंट्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट्स की ऑप्शन आपके सामने, मैं एक्सपेरिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऐड वेरिएशंस की। जैसे मैं ऐड वेरिएशन पे क्लिक करता हूँ, मैं टू क्रिएट और एडिट एंड एडिट गो टू द ऑल कंपेन्स अब की ऑप्शन दे रहा है। जब ऑल कंपेन्स के ऊपर चला गया, अब हम ऑल कंपेन के ऊपर जाकर वो मौजूद हैं। ये आपको सामने नज़र आ रही है प्लस न्यू ऐड वेरिएशन। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब वो सबसे हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट कंपेन की, आप ऑल कंपेन्स की बात की, सिलेक्ट कंपेन, जिस कंपेन के अंदर जाकर आप काम करना चाहते हैं, जिसके एड्स के अंदर आप ऐड वेरिएशन बनाना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट कंपेन की वजह से क्लिक करूँगा, प्लीज़ सिलेक्ट वन और मोर कंपेन्स में इसके वजह से क्लिक एडिट की। अब हमारे पास दो कंपेन्स मौजूद हैं, हम किस में काम करना चाहते हैं, पीपीसी फाइनेंस कंपेन 1 के अंदर। इसको मैंने करके ये डन कर दिया। आपकी भी जिस तरह जो कंपेन आप
आप कैंपेन के अंदर जाकर भी वो काम कर सकते हैं। ऐड को जैसे मैंने बता दिया कि न्यू ऐड पे क्लिक कर, नीचे ऐड वेरिएशन के ऑप्शन है, और आप ऑल कैंपेन्स के लेवल पर भी हम कर रहे हैं। अब क्योंकि सिर्फ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स मौजूद हैं, टारगेट एंड टाइप हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिव सर्च एड यहाँ पर मौजूद है। अब आप कह रहे हैं फिल्टर एड्स, फिल्टर एड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सिलेक्ट के ऊपर जैसे ही आप जा क्लिक करेंगे कि आप किस चीज़ के अंदर आप तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, हेडलाइंस के अंदर, डिस्क्रिप्शंस के अंदर, पाथ 1 पार्ट 2 जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो यहाँ पर आप URL डालते हैं उसके नीचे आपको पाथ 1 पार्ट 2 के ऑप्शन है, पाथ उसके अलावा फाइनल URL हम जाकर हेडलाइंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आप हेडलाइन किस को जाकर करना चाहते हैं, कौन सी हेडलाइन आप जिसको जाकर आप चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले अब हेडलाइंस के अंदर कंटेंट्स की जगह पे हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब हमने यहां पर जाकर वो हेडलाइन डालनी है जिसको हम तब्दील करके न्यू हेडलाइन डालकर उन दोनों एड्स का आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं। सबसे पहले हम जाकर यहां पर, ये मैंने साथ अपनी कैंपेन खोली हुई है, ये मैंने अपनी राइट साइड अपनी इधर ऐड खोली हुई है, हमने अपनी एक फॉर एग्जाम्पल अफोर्डेबल SEO सर्विसेज वाली जो हेडलाइन है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इसकी जगह पर एक दूसरी अप्लाई करके मैं एक न्यू ऐड तैयार करना चाहता हूँ जिसको हम अपना ऐड वेरिफिकेशन कहेंगे, ऐड वेरिएशन कहेंगे, वो उसको हम चेक करेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट करना चाहते फिल्टर एड्स को, आप वैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब हम आगे पहुँच गए हैं। चूज द टाइप ऑफ वेरिएशन यू विश टू अप्लाई टू योर एड्स। आप किस तरह के जो वेरिएशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस की करना चाहते हैं, अपडेट URLs की, अपडेट टेक्स्ट की। हम फाइंड एंड रिप्लेस क्योंकि हमने हेडलाइंस को जाकर चेंज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमारी हेडलाइन हमने कॉपी की है जिसको हमने चेंज करना है, अफोर्डेबल SEO सर्विसेज को हम इसकी जगह पे कर देते हैं रिप्लेस विद बेस्ट SEO सर्विसेज, बेस्ट SEO सर्विसेज। इसी तरह आपने जाकर जिस हेडलाइन को चेंज करना हो, जिस डिस्क्रिप्शन को चेंज करना हो, वो आप इसी तरह सिलेक्ट कर के फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर अगर आपने डिस्क्रिप्शन को करना, ये आपके सामने ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन को करना चाहते हैं, हेडलाइन को करना चाहते हैं, फाइनल URL को करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उधर हेडलाइन ऊपर सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पर हमें हेडलाइन के ऑप्शन दे रहे हैं। जिसको आप चेक करना चाहते हैं आप ऊपर से बेशक उसको जहाँ पर फिल्टर था उसको आप सिलेक्ट ना करें, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हमने ये कर दिया, अब वो कह रहा है कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। एक्सपेरिमेंट स्प्लिट 50% दे रहा है। अब वो क्या करेगा, जो आप नई वेरिएशन बनाने जा रहे हैं 50% आपकी ट्रैफिक उसको जाएगी और 50% आपकी ट्रैफिक जो आप न्यू वेरिएशन पुराने वाली को जाएगी जो आपकी ओरिजिनल ऐड थी, और 50% जो आपने न्यू हेडलाइन के साथ ऐड बना रहे हैं उसके साथ आपको ये जानी शुरू हो जाएगी। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं एक वेरिएशन का नेम रख दें, जो आपने न्यू वेरिएशन, इसका हम डेमो 1 रख देते हैं। स्टार्ट डेट आपको दे रहा है कि अगर आप आज स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप कब अगले दिनों में जाकर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको वो भी ऑप्शन है। ड्यूरेशन आपको 56 डेज की दे रहा है, या आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं कर लें। यहाँ पर आपको एक एंड डेट दे रहा है। अब ये जो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट हुई है डेट, उसकी आप यहाँ पर एंड डेट अगर देना चाहते हैं, यहाँ पर एंड डेट अभी जनवरी 8 तक सिलेक्ट हुई, आप यहाँ पर कोई फायदा पर और दे दें। अब ये वो 70 डेज आपकी जो 56 डेट है वो 70 डेज हो गए। तो ये अगर आप यहाँ पर कोई भी आप जाकर एंड डेट देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप जाकर कह रहा है नीचे ऑप्शन दे रहा है ट्रैफिक का, आपको बता दिया। इसके अगर आप कर सकते स्प्लिट experiment split is the percentage of your campaign's budget that allocated to your variation and the percentage of auctions your variation eligible to participate in। मतलब 50-50% हो जाएगी। आपकी जो पहली ऐड थी 50% उसको मिलेगी, और जब नई वेरिएशन बना दी है 50% उसको मिलेगी। इसके बाद जाकर हमने क्या किया, अब मैंने क्रिएट वेरिएशन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये आपके सामने आपकी डेमो 1 जो क्रिएशन है वो आपके सामने हो गई है। यहाँ पर आपको उसकी क्लिक्स शो होंगी, यहाँ पर आपको उसको इंप्रेशन शो होंगी, यहाँ पर आपको CTR एवरी CPC, तो जो उसका डाटा आएगा। दूसरी ऐड का तो आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा अपनी कैंपेन के अंदर, जो आपने न्यू ये डेमो बना दी है उसका आपके पास यहाँ पर उसको आपके तमाम डाटा शुरू, फिर आप कंपैरिजन करके उसमें से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कौन सी मेरी ऐड जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, किस में से कन्वर्जन आ रही हैं, कौन सी किस लिहाज से बेटर परफॉर्म कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर न्यू ट्राई करना चाहते हैं, हम यहाँ पर लैंडिंग पेज के लिए हम ट्राई कर लेते हैं जाकर। वो कह रहा है सिलेक्ट कैंपेन। अब हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सर्च 7 को। जैसे ही आप अब वो आपसे ऑप्शन मांग रहा है फिल्टर एड्स की, आप इसको सिलेक्ट करना चाहें ना करना चाहें आप कोई मसला नहीं है इसका। आप फॉर एग्जांपल हम फाइनल URL के लिए कर लेते हैं। अब वो URL के हमने डिफरेंट URL अबाउट वाला इसके लिए चूज़ किया हुआ है। कंटेंट्स की जगह पर हम इक्वल कर देते हैं, URL की जगह पर प्लीज़ एंटर वैल्यू की जगह पर हमने इसको ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फाइंड एंड रिप्लेस की जगह पर हमने क्या करना है, इसकी जगह पर हमने अपडेट URLs
हमने इसकी जगह पे क्या करना है, अपडेट फाइनल यूआरएल की जगह पे हमने नया यूआरएल दे देना है, नो चेंज और मोबाइल यूआरएल नो चेंज। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आप हम इसी तरह सारी सेटिंग को छोड़ देते हैं। हम क्रिएट वेरिएशन नेम वो कह रहा है हम डेमो 2 लैंडिंग पेज इसका नाम रख देते हैं हम फॉर एग्जांपल। और जैसे मैंने इसके क्रिएट पे क्लिक किया तो ये आपका जो दूसरी आपकी जो कैंपेन थी उसके लिए आपका तैयार हो चुका है। अब आप फर्स्ट वाले पे देखें डेमो 1 के ऊपर वो एक्टिव हो चुका है। इसी तरह जब ये अभी क्रिएटिंग आ रहा है, जब ये भी रेडी हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। आपको ये क्या ऑप्शन दे रहा है, अप्लाई। आपको कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद, जब जितने अरसे के लिए आप ये टेस्टिंग करना चाहते हैं, आपको ये फील होता है कि जो मैंने ये वाली वेरिएशन बनाई थी ना, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरी दूसरी एड से जो मैंने पहले अपनी कंपेन के अंदर चलाई है। तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। वो क्या करे, अप्लाई वेरिएशन, अप्लाइंग दिस वेरिएशन विल अपडेट योर रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स विद द चेंजेस लिस्टेड बिलो। तो आपकी जो वो ऐड के अंदर जो चीज़ें थी वो चेंज हो जाएंगी। किससे, जो आपने इधर वेरिएशन बनाई हुई ये जाकर उधर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मेरी ऐड क्या होगी, उधर उसमें वो चेंजिंग्स हो जाएंगी। जो मैंने इधर जो चीज़ इधर अप्लाई करके मैंने टेस्टिंग की थी कि मेरी कौन सी अच्छी चीज़ चलती है, अगर ये आप उधर जाकर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करके इसको उधर जाकर डायरेक्टली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपको कंफर्म हो जाता है कि इससे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लाजमन याद रखना है, जब भी आप कंपेन की ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि मेरे पास कौन कौन से वेरिएंट्स मौजूद हैं, कौन कौन सी मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑफर्स मौजूद है, मेरे क्लाइंट दे रहे हैं डिफरेंट, जिनको मैं डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकता हूँ। तो आप एट अ टाइम जाकर इस चीज़ को अप्लाई करें अपनी कंपेन की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। आप डिफरेंट किस्म की जो ऑफर्स मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म की जो आप सर्विसेज मौजूद हैं आपकी, जो आपको फील होता है कि अगर ये चीज़ें मैं ट्राई करूँ तो मुझे अपनी कंपेन के अंदर फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपके पास कॉल टू एक्शन आइटम डिफरेंट किस्म के हैं, शॉप नाउ, कॉल अस टुडे, फॉर एग्जाम्पल ईमेल अस टुडे, इस तरह की जो वर्ड्स आपको अच्छे मिलते हैं अपनी वेबसाइट से, आप चाहते हैं कि इनको मैं ट्राई करके चेक करूं, तो आप इस तरह की वेरिएशन बनाते जाएं और उनको कंपेयर, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इनको अपनी कंपेन के अंदर अप्लाई करते जाएं। क्योंकि नेक्स्ट हम कंपेन ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके लिए ये तमाम चीज़ें आपको, जब मैं वहाँ पर इन वर्ड्स को बोलूँगा कि ऐड वेरिएशंस को ट्राई करें, A/B टेस्टिंग क्या होती है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब आप अपनी कंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, डिफरेंट ऐड वेरिएशंस ट्राई करना। जी तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई कि ऐड वेरिएशन क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह हमने जाकर उसको अपनी कंपेन का अप्लाई करना होता है। अल्लाह आपका हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।